कई बार आज हर दिन मैं देखती हूँ कोई ना कोई एक ऐसा दृश्य मुझे दिख जाता है जिससे मुझे लगता है ये नारी को एक बार पुनः अपनी शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। और यहाँ बैठे समस्त युवान बहनों से मेरा ये कहना है कि अपने को इतना सबल बना लो महाराज कि तुमको किसी के आश्रय की आवश्यकता ना पड़े। अपनी मर्यादा को मत खो, परंतु उसके पश्चात किसी के सहारे की आवश्यकता मत करना। आज एक बहन बोल रही थी, वो पंक्तियां मैंने नोट करी, वो आप सभी के लिए है, सुनिए। एक पंक्ति थी, उसके पश्चात ये पंक्ति थी, हमारे साथ जरा मुंह संभाल कर बोलो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन बहन बेटियों को तुमसे नफरत है, दिया है जन्म जिसने तुमको, वो भी औरत है। जो लोग नारी को अलग अलग नजरिए से प्रस्तुत करते हैं महाराज, उनसे कहना है दुनिया भर की बातें, दुनिया भर का ये वो, सबसे पहले ये नारी जगदम्बा है, परम्बा है, देवी है, इसके पश्चात इसके और रूप है सरकार। दिया है जन्म जिसने तुमको, वो भी औरत है। तुम आज ढूंढ के कुरान और गीता में निकालो ऐब कोई फातिमा और सीता में, जरा कोई ऐब निकाल के तो दिखाओ। माता जानकी, माता सीता, इतनी परीक्षा होने के बाद मेरी व्यासपीठ आज पूछना चाहती है कि वही अयोध्या थी। हमारे समिति के भक्त भी ये पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब कोई कवि लिखता है तो बहुत गहन अध्ययन के साथ लिखता है। सुने उसको कि जिस समय अयोध्या में श्री राम को वनवास हुआ तो पूरी अयोध्या रो रही थी। राम के लिए तो रो ही रही थी, जानकी के लिए कि जो सीता पलंग से उतरी, फूलों में आ गई, फूलों से उतरी। कभी जिन्होंने धरती पर पांव तक नहीं रखा, वही जानकी के चरण कंकड़ पत्थर और कांटों में कैसे चलेंगे। कंकड़ पत्थर और कांटों में कैसे चलेंगे। लेकिन उसी सीता पर जब बात आई सरकार, तो भरी अयोध्या में कोई बोलने वाला नहीं था कि नहीं, यहाँ पे जिसने ये बात कही है वो सर्वथा मिथ्या है, गलत है, सीता पवित्र है। कहाँ गया था उस समय उन सब का प्रेम। और बाद में माता सीता आती भी है, और जब सीता जी लौट करके आई हैं, तो सबसे पहले तो अग्नि परीक्षा हुई है ना। और अग्नि परीक्षा के बाद में इधर प्रवेश अवध में लेती है, तो प्रश्न चिन्ह कैसे लग गया महाराज। और धन्य है हमारे राघव सरकार ने अपनी प्रजा के लिए अपनी पत्नी को उस समय समझाया कि सीते, ये प्रजा एक राजा के लिए प्रजा बालक के समान होती है। और तब वो कवि ने कहा कि निकालो ऐब कोई फातिमा और सीता में, मजाहिरा ना करो अपनी बेहाई का, और मजाक उड़ाओ ना मरियम की पारसाई का। एक सूफी संत के लिखे ये वचन है, इसमें सूफी साधुयां भी हैं और हमारी सनातन धर्म से जुड़ी साधुयां भी हैं। सुनिएगा, कहानी याद करो तुम यशोदा मैया की, कहानी याद करो तुम यशोदा मैया की, लगाओ दाग ना राधा की प्रेम भक्ति पर, लगाओ दाग ना राधा की प्रेम भक्ति पर, और तुम्हारी जिंदगी है इस देवी शक्ति, मात्र शक्ति की शक्ति पर। इबादतों में भी ऊंचा है नाम औरत का, हमी से सारे धर्म हैं, हमी से ज्ञान गुनी, हमारी गोद में खेले हैं भक्त और मुनि, हम अपने फर्ज पे कायम, तुम अपने फर्ज से दूर, हमें तुम्हारी ये रियाकारियां नहीं मंजूर। हमारे दम से ही आबाद ये जमाना है, और हमारा काम मिटाना नहीं बनाना है।
बनाना है। इसीलिए हर स्त्री अपने घर की या अपने जीवन के समस्त कष्टों को चुपचाप सह जाती है, क्योंकि स्त्री बनाने वाली है, सृजन करने वाली है। सरकार हमी से मीरा, हमी से सरस्वती, द्रौपदी भी हमी से है, हमी से पार्वती। हम वकील भी पहचानते हैं दाता भी, हम पत्नी भी, बहन भी और माता भी। हम पत्नी भी, बहन भी और माता भी। कितने संबंधों को बताऊं, प्रसंग बहुत लंबा है, कवि ने बहुत कई पंक्तियों में लिखा है महाराज, लेकिन समयाभाव में हम स्त्री भी, पत्नी भी, बहन भी और माता भी। तो व्यासपीठ से आज दूर दूर तक मैं किसी और को कहने की बजाय मैं अपनी युवान बहनों को, माताओं को, सबको ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, अहंकार मत करो। अहंकार से दूर रह करके स्वाभिमान के साथ में जीवन जियो और तब आगे बढ़ो। तुम्हें जगत में, संसार में कोई झुका नहीं पाएगा।